मुझसे एक साधक भाई ने प्रश्न किया कि गृहस्थ में रहकर मैं कैसा बन जाऊं, क्या करूं कि मेरे हृदय का हर भाव भजन बन जाए, नाम संकीर्तन मेरे रोम रोम से हो, मेरे जीवन में जो कुछ हो वो भगवान के चिंतन के अतिरिक्त और कुछ हो ही ना। ऐसा क्या करने से मैं भगवान का प्रेमी बन सकता हूँ? इसके उत्तर में परम पूज्य श्री देवराहा बाबा के भाव से जानने का प्रयास करते हैं। बाबा महाराज कहते हैं कि सर्व भाव से भजन करने से जीव का प्रत्येक हृदय का भाव प्रभु चिंतन, प्रभु का भजन, प्रभु की स्मृति बन जाता है। अब आपका और मेरा प्रश्न होगा कि ये सर्व भाव से भजन क्या है? आइए इसे जानने का प्रयास करते हैं बाबा महाराज की वाणी से। आप और मैं गृहस्थ में रहकर कैसे निरंतर श्वास श्वास में केवल और केवल हरिनाम का चिंतन करें, कैसे प्रभु के पास पहुंचने का, कैसे प्रभु को प्राप्त करने का, कैसे अपने आत्म तत्व को जानने का प्रयास कर सकते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। बाबा महाराज कहते हैं इस धरा पर दो तरीके के मनुष्य हैं, एक है मूढ़ और दूसरा है सम्मूढ़। जो मोहग्रस्त है, मैं मेरा में उलझा है, मेरी माँ, मेरा पिता, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी जमीन, मेरा धन, मैं मेरा के चक्कर में जो कोल्हू के बेल की भांति घूमता रहता है वो जीव मूढ़ है, उसमें अज्ञान है। और दूसरा व्यक्ति है वो साधक जो जानता है कि सारे नाते रिश्ते झूठे हैं, स्वार्थ के हैं, संसार मोह व्यर्थ है क्योंकि क्षणिक और नश्वर है, नेह करना मूढ़ता है। अतएव यह दूसरा मोहग्रस्त नहीं होता, इसमें ममत्व नहीं होता, इसमें जगत के प्रति खिंचाव नहीं होता। ये श्रेष्ठ है और इसी को अधिकार है बाबा महाराज कहते हैं पूर्ण भक्ति का। ऐसा व्यक्ति भक्त हो सकता है क्योंकि उसमें मूढ़ता नहीं है। जो मूढ़ है, जो अज्ञानी है, वही पाप करता है क्योंकि उसकी दृष्टि सीमित है। जो असम्मूढ़ होते हुए हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे पुरुष विवेकी हैं, अपने विवेक से काम लेते हैं, निष्पाप हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, हृदय से निष्कलुष हो गया। वही प्रभु की सेवा कर सकते हैं, उनकी लीला में तल्लीन हो सकते हैं, उनके भजन में तन्मय हो सकता है। मूढ़ता छल कपट कराती है, राग द्वेष को जन्म देती है, राग द्वेष को छोड़े बिना भजन हो नहीं सकता। गीता में स्वयं भगवान कहते हैं जो कोई मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। हे अर्जुन, वही व्यक्ति सर्वतोभाव से मेरी भक्ति करता है, सर्वभाव से मेरे भजन को कर पाता है। बाबा महाराज कहते हैं हम आप भी असम्मूढ़ व्यक्ति जान सकते हैं पुरुषोत्तम भगवान को। भगवान को जान लेने से फिर कुछ जानना श्रेष्ठ नहीं रहता, कुछ समझना श्रेष्ठ नहीं रहता। परमात्मा सर्वज्ञ है, अतः उसे जानने वाला भी सर्वविद, सर्वज्ञ, सर्वभावेन भजन करता है, सभी भावों से केवल और केवल हरि को पूजता है, प्रभु को याद करता है। उसके हृदय में कोई भाव ऐसा नहीं जो भजन के लिए ना हो, वह तो केवल और केवल प्रभु चिंतन में, प्रभु स्मृति में मग्न रहता है। कैसे? वे कहते हैं भगवान की सेवा करो दास्य भाव से, उन पर विश्वास रखो मित्र भाव से, सख्य भाव से, उनकी लीला को अपनी लीला मानो, प्रभु की शरण में जाओ, उनकी गोद में बैठो, वात्सल्य भाव से प्रभु की भांति सब कुछ पुत्र की भांति उन पर छोड़ दो। जब पिता का सानिध्य होता है तो बालक को लगता है कि कोई भय नहीं, मैं कुछ भी करूं वे बचा लेंगे। उसी प्रकार प्रभु पर विश्वास रखकर सब कुछ उनको सौंप देना चाहिए, पुत्र के भाव से काम करना चाहिए। उनसे प्रेम करो तो गोपियों की भांति प्रेमिका को जैसे एक निष्ठ भाव से भजती है, उसी प्रकार गोपी भाव से प्रभु का भजन करो। सर्व भाव से भजो, जप, पूजा, ध्यान, भगवत सेवा के सभी भावों से केवल और केवल एक इष्ट को पुकारो। भक्त के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, राग जो भाव आते हैं उनको वह हृदय से जोड़ लेता है। प्रेम है तो प्रभु से, अर्थात राग है तो केवल और केवल भक्ति का अनुराग उसके हृदय में है। लोभ है तो केवल केवल और अधिक हरिनाम को जपने का हो और अधिक प्रभु के सानिध्य में जीने का हो। अपनी मति को केवल और केवल प्रभु की स्मृति में लगाए रहने का अपने जीवन में लोभ होना चाहिए,
क्रोध कब आए? जब वह भजन छूट जाए, जब हरिनाम को छोड़कर वह जीवन की गाथा को गाने लगता है, संसार में जाने लगता है, तो स्वयं पर साधक क्रोध करता है कि ये काम गलत है। काम हो तो केवल और केवल श्री हरि के प्रति, राम जी के प्रति। भक्ति से ज्ञान होता है, बिना भक्ति के ज्ञान नहीं होता। आपको और मुझे सब कुछ छोड़कर केवल और केवल भगवान को अपना मानकर, अपने को भगवान का मानकर जो कुछ कर्म कर रहे हैं, जहाँ गृहस्थी में जिस अवस्था में है, उसे निभाने का प्रयास करना चाहिए। बाबा महाराज कहते हैं कि भक्त के मन में सभी संकल्प ब्रह्म ही हैं, उसके मुख से निकले सभी शब्द ब्रह्म ही हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि इसके समस्त विकार भी ब्रह्म है। यही सर्वज्ञता है। जो कुछ है सभी वासुदेवमय है। यह देहाभिमान नष्ट हो गया। जब परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाता है, तब जहाँ जहाँ मन जाता है, सर्वत्र समाधि है। बाबा महाराज कहते हैं, हम आप साधक हैं, स्वयं के मन को साधना है, भक्त बनना है। क्योंकि भक्त का सोना, उठना, बैठना, बोलना, घूमना, फिरना सब भजन भाव से प्रभु के निमित्त होता है। जह जह चलहूँ सोही परिक्रमा, जो करूँ सो सेवा। जब सोऊं तो करहूँ दंडवत, जानो और न देवा। सोवत बैठत पड़े उठाने, कहत कबीर हमें वही ठिकाने। जड़ चेतन समस्त जगत में जो कुछ अनुभव हो रहा है, सबके भीतर बाहर व्याप्त होकर नारायण को स्थित जाने। भक्ति प्रेम है। जितनी प्रगाढ़ता बढ़ती जाएगी, नित्य नूतन तिल तिल नूतन होए। आपको और मुझे प्रभु के भाव की नवीन नवीन अनुभूतियाँ होने लगेगी। अतः आपको यदि इस भाव का प्रेम है कि मैं गृहस्थ में रहकर रोम रोम से, श्वास श्वास से केवल और केवल प्रतिक्षण प्रभु के ध्यान में, मान में, अभिमान में, केवल और केवल प्रभु के प्रेम में कैसे रहूं, तो भगवान का भाव देखते रहो। जप तप नाम करते हुए प्रभु के चरणों से प्रेम करते रहो। भक्ति की अवस्था और भगवान के चरणों का अनुराग जीवन का सच्चा ध्येय होना चाहिए। भगवान भाव देखते हैं, मन की तन्मयता देखते हैं, हमारी निष्ठा और एकाग्रता देखते हैं। अनन्य भाव से उनकी शरण में जो कोई एक बार हो जाता है, जो केवल मुख से ये कह देता है कि हे नाथ मैं आपका हूँ, अब आप जाने और आप ही संभाले, प्रभु उसके योग क्षेम स्वयं वहन करते हैं। प्रभु उस पर अहेतु की कृपा करते हैं। वही प्रभु की सर्वोच्च कृपा को प्राप्त करता है। उसे कोई चिंता नहीं होती। प्रभु के साथ उसके नाते अनेक हैं। चाहे चाहे नित नित नूतन भजन करता है, नवीन नवीन भाव से। पुत्र की सेवा तो प्रभु के भाव से, पति की सेवा तो प्रभु के भाव से, पिता की सेवा तो प्रभु के भाव से, माँ की सेवा तो प्रभु को जानकर, खाना बनाओ तो भगवान के प्रसाद को जानकर। जब प्रत्येक कार्य प्रभुमय हो जाएगा, तो आपके जीवन का क्षण क्षण, रोम रोम, श्वास श्वास प्रभुमय हो जाएगी। क्यों? तेरे मेरे नाते अनेक, मानिए जो भावे। जिस काम को करें उसको प्रभु से जोड़ लें, तो साधक का, गृहस्थ साधकों का केवल और केवल प्रत्येक कर्म भजन हो जाएगा, चिंतन हो जाएगा। मेरी बहनें इस बात को ध्यान में रखें। जब भोजन बनाएं तो जाने प्रसाद बना रहे हैं। जब किसी की सैया लगाएं तो समझें कि ये जो मैं बिस्तर तैयार कर रही हूँ, उस पर मेरे प्रभु ही शयन करने वाले हैं। स्वच्छता जब घर की करें तो जाने प्रभु के निमित्त हो रही है। मेरे स्वामी इस आनंदित स्वच्छ सुंदर जगह पर विहार करेंगे। आपकी प्रत्येक क्रिया जब इस प्रकार, इस भाव से होगी, तो आपका भजन सार्थक होगा, आपका जीवन सार्थक होगा, प्रत्येक कर्म कर्म योग हो जाएगा। इसलिए मैं और आप प्रयास करें कि बाबा महाराज की वाणी से जानी हुई इस बात को जीवन में उतारने का प्रयास करें। प्रत्येक रिश्ता प्रभु से जोड़े, हर काम उसी के वास्ते करे, हर नाता केवल और केवल अनन्य भाव से श्री हरि से, अपने इष्ट से जुड़ जाए, राम जी से जुड़ जाए, तो आपका और मेरा जीवन का पल पल, श्वास श्वास राममय हो जाएगा, इष्टमय हो जाएगा। और साथ साथ मुख से हरि के नाम को उच्चारित करें, राम कृष्ण हरि गाते रहें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार प्रभु को पुकारते रहें, प्रभु का इंतजार करें, प्रतीक्षा करें। वो अपने पास हैं, आपकी सेवा को स्वीकार करेंगे। आपका सर्व भाव का भजन सक्षम हो जाएगा, आप प्रभुमय हो जाएंगे। वो श्री हरि सर्व समर्थ हैं। वो आपके जीवन में प्रभुता को, अपनी अवस्था को, अपने आत्मा राम को आप जान पाएंगे। जय श्री हरि।